तो चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम चीज इसमें भी करना है। करना कुछ नहीं आपको, लेकिन करना सब कुछ है। करना कुछ नहीं है, लेकिन करना सब है। करना क्या है? चलिए कोई बात नहीं। सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, याद रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप मानिएगा कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मानिएगा तभी ना परिमेय आएगा। बात सही। देखिए, अब यहाँ पे आप लिखिएगा कि माना कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब आप 2 + √2 को एक अपरिमेय संख्या मान ही चुके हैं, उसके बाद आप लिखिएगा जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेगा चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q = नॉट 0 हो। यानी कि आपने जब 2 + √2 को एक अपरिमेय संख्या परिमेय मानना था। सॉरी प्यारे साथियों, हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक, कोई बात नहीं है। परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या का हमने डिफिनेशन पढ़ा हुआ है, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आप ये करिएगा, जब आपने ये मान लिया तो P/Q बराबर आप लिखिएगा 2 + √2। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, P/Q 2 को इधर लाइएगा, -2 बराबर √2। आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि जब √2 है, जब √2 था पिछला क्वेश्चन में, तो हमने उसके ऊपर वर्ग कर दिया, इस पे क्यों नहीं करेंगे? तो इसमें नहीं करना है आपको, यही तो ध्यान रखना है। जब भी प्लस माइनस का यहाँ पर आ जाए, या फिर 5 - 3 रहे, 4 - 3 रहे, जो भी रहे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, स्क्वायर नहीं चढ़ाना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, इधर तो ये आपका परिमेय हो गया और ये आपका अपरिमेय हो गया। तो प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, कभी संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसलिए नीचे लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। यहां तक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इसलिए हमारा माना मान गलत है, इसलिए आप यहां पर लिखिएगा इसलिए हमारा माना मान, नहीं देखिए, आपने जो मान माना था, यानी आपने परिमेय संख्या माना था, तो वो तो गलत हो गया, माना मान गलत है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये जो है विरोधाभास नियम से बनता है। इसीलिए आप यहाँ पे लिखिएगा कि क्योंकि विरोधाभास नियम से
नियम से यह पता चला कि 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये आपका सिंपल ही है, आप आराम से समझ सकते हैं। और हालांकि आप बहुत सारे जगह पे देखेंगे और थोड़ा डिफरेंट तरीका से भी बनता है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था 2 वो दोनों हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब सेकंड शिफ्ट का भी बहुत जल्द वीडियो आ रहा है। तो मेरा नाम निवेदन यही है कि देखिए मैं कोई यहाँ पर संस्था स्थापित करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपके एक साथी होने के कारण, बड़े भाई आप मान सकते हैं, बड़े भाई होने के कारण आपको एक थोड़ा सा गाइड देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक बार कोई घड़ा नहीं भरता है। जब भी आप एक बार कोई घड़ा भरिएगा यानी एक ही बार में, तो जरूर है कि पानी बाहर आएगा, लेकिन अगर बूंद बूंद गिरा है तो वो बराबर होगा। इससे ये साबित हो रहा है कि आप जो है ये आपका एग्जाम पैटर्न एक तरफ से समझ सकते हैं कि चैप्टर 1 से ये सब आपका पूछ रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन आप देख करके आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लिया करिए, ठीक है, उसके बाद आप खुद से बनाइए। उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशन आराम से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका आप जो है यहाँ पे लिखिएगा 255, 255 और 867 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी इससे इसको इसमें इससे भाग देना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप जब 255 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 765। लेकिन वही अगर 255 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 1000 के लमसम आएगा, ठीक है। तो ज्यादा आ रहा है तो वैसे तो कम नहीं होगा, इसीलिए आप 3 बार में जो आ रहा है आप उसी को यहाँ पे लिखिएगा 765। अब इसमें आपको ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे आप, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 0, 8 में 7 1। अब इससे इसको भाग देना, ठीक है, 255 को। उसके बाद देखिए 102 है। आप जरा सोचिए कि अगर 102 को 200 गुना दो से गुना करिए तो क्या आएगा, 204। अगर 3 से गुना करते हैं तो 306। तो 306 ज्यादा आ रहा है, इसीलिए दो बार में देंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 204। 5 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 102 आपका नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए अब 51 को आप 51 को आप 2 से गुना करिएगा तो क्या आएगा, 102 आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप 2 लिखिएगा और यहाँ पे 102 लिखिएगा और यहाँ पे आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इतना तो आप रफ में मान लीजिए कर लिए। उसके बाद आप इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे ना जी, इस फॉर्मूला को हम पूरा लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस नीचे हम लिख देते हैं गाइस शेषफल। सॉरी प्यारे साथियों, गाइस मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए निकलते रहता है, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, आपका इस चीज में आप पहले ये समझिए कि यहाँ पर भी बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे आप 2 से 4 में भाग देते हो, 2 बार में 4 कट जाता है। ये आपका हो जाता है भाज्य, ये भाजक। भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हो, भाजक जिससे आप भाग दे रहे हो, और भागफल जो आपका भाग जितने से दे रहे हो जो आ रहा है, और शेषफल जो बच रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी आधार पे आपको इस चीज को उतारना है। आप यहाँ पर देखिएगा भाज्य क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा 867 बराबर, इसके ऊपर आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा जब आप मेन बोर्ड में बनाइएगा, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक आपका इसमें 255 है, भागफल आपका 3 है, शेषफल 102 है।
अब दूसरे वाले में आ जाइए। 255 है आपका यहाँ पे भाजक है आपका 102, भागफल 2 है और शेषफल 51 है। अब इसमें आप आ जाइएगा तो इसमें हो जाएगा भाज्य 102, भाजक हो जाएगा 51, भागफल आपका 2, शेषफल 0। आपको शून्य ही लाना है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपका HCF क्या हो जाएगा, मौसो ज्ञात करने बोल रहा है यानी HCF। तो आप यहाँ पर नीचे लिखिएगा, तो ऐसे सिंपल आप लिख सकते हैं HCF, जिसका आप निकाले तो 255 एवं 867 बराबर ये जो लास्ट वाला आपका है ना 51, आप यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी 51 आपका HCF निकल गया, बाकी ये आपका आ गया। जब तक, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, क्या वो तो हो ही करता है, आप भी जानते ही होंगे इसमें HCF में कि लास्ट में जब तक आपका 0 नहीं आ जाए तब तक आप उसको कटाते रहेंगे, ठीक है। और अगर देखिए टॉपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक संस्था से पढ़, संस्था है हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वहीं सिर्फ पढ़ करके टॉपर बन जाता है, बिल्कुल नहीं। हम भी आप लोग की तरह पढ़ते थे तो हमारे भी गुरुजी का यही कहना था कि देखो कोई भी एक संस्थान टॉपर नहीं बना सकता है किसी भी बच्चे को ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि या फिर अगर वो टॉपर बना भी होगा तो वो या तो ऑफलाइन भी पढ़ा होगा फिर ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा सिंपल बिल्कुल नहीं है कि आप एक संस्थान से जो पढ़ के उतना निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आप कतई नहीं मान सकते इस बात को, समझे। तो हम अपने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने इतना काबिल बनाया कि हम आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन ला पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे और आज के लिए इतना ही। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।